Hi guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing absolutely well. बहुत टाइम के बाद हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं आज. लास्ट एक महीने से इतना गंदा शेड्यूल था ना हमारा. डेली रिजॉर्ट में कस्टमर्स थे, चेक इन चेकआउट, अलग अलग मुंबई की कॉर्पोरेट बुकिंग्स थी, उनकी अलग अलग पार्टीज वगैरह थी. बिकॉज कैसा है, हमारे लिए नवंबर दिसंबर एक अर्निंग फेज आ जाता है, बिकॉज सबकी छुट्टी होती है और बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं. सो इन अ वे इट इज़ गुड एंड व्लॉगिंग वाइज थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ है. सो बहुत टाइम से किया नहीं था, कहीं घूमने नहीं गए थे, तो लास्ट सोचा 20 डेज के बाद हम लोग आज छुट्टी ले रहे हैं. सो अभी ऐसे ही घूमने के लिए बाहर निकल रहे हैं. राइट. सो अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है खास, बस निकल रहे हैं. क्या करने वाले हैं वो हम भी देखते ही हैं. चलते हैं. Let's go. हम लोग निकल गए हैं एंड हम लोग जा रहे हैं अभी स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने के लिए. अलीबाग में नया स्टारबक्स ओपन हुआ है, विच इज़ अ बिग डील, बिकॉज आज से 2 साल पहले आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी नहीं. हाँ, इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, ना शॉपिंग के थे ना ऐसे कैफेज के वगैरह थे. राइट. ऑल्सो दिस इज द फर्स्ट स्टारबक्स इन इंडिया जो कि एकदम बाय द बे है. इट इज़ लिटरली अटैच टू द ओशन एंड जो इतना सुंदर व्यू आता है ना. सो इसीलिए अभी टाइम हो रहा है 4:38 एंड हम लोग थोड़ा सनसेट वाला व्यू एंजॉय करेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, काइंड ऑफ अ डेट. तो आकाश ने प्लान किया कि चलो चलते हैं. सो इसलिए अलीबाग में स्टारबक्स आना, इससे खुशी की बात आरू के लिए कुछ हो ही नहीं सकती. I swear it. Because if the people are following me on Instagram, I am obsessed with coffees and Starbucks. So I was very happy. And अभी वहाँ पे जाएंगे, वहाँ का व्यू वगैरह एंजॉय करेंगे. और स्टोर भी उन्होंने अच्छा किया है, मतलब ऐसा नहीं कि छोटा स्टोर किया है, बहुत बड़ा स्टोर किया है और बहुत सुंदर लोकेशन मतलब है. बीच टच आउटसाइड भी सीटिंग की उन्होंने और अंदर एयर कंडीशन मतलब एसी में भी सीटिंग की हुई है. तो बहुत बढ़िया है वो. बिल्कुल. तो जाते हैं, अभी एंजॉय करते हैं वहाँ पे. सो अगर हम लोग कभी भी गाड़ी से कहीं निकलते हैं और साथ साथ व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिप की याद आती है, बिकॉज ये हमारा 15-16 डेज का रूटीन रहता है. जब भी हम लोग ट्रिप पे जाते हैं, कहीं पे भी सुबह सुबह उठो, कैमरा उठाओ, ट्रैवल करते हुए जाओ. पपी. तो हमारा वही रूटीन रहता है कि उठो, गाड़ी निकालो, फिर लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करो, व्लॉगिंग करते रहो. एंड आई रियली लाइक दैट पार्ट. मतलब ठीक है, अभी हम लोग का थोड़ा सा सीजन वाइज चल रहा है, वी वर्क आवर एसेस ऑफ, और उसके बाद जब एक बार ये सब फेज हो जाता है ना कि नवंबर दिसंबर निकल जाता है, देन हम भी निकल जाते हैं. हमें भी कहीं जाना होता है. चालू हो भी गई है. तो जैसे ही हमारी प्लानिंग फाइनल हो जाती है, उसके बाद आपको बताएंगे कि हम लोग जनवरी में कहाँ का प्लान कर रहे हैं. अच्छा, हम जनवरी में जा रहे हैं, ये भी बता रहे हो. क्योंकि अभी नवंबर तो एंड हो ही गया है और दिसंबर मतलब एक दिन भी हमें फ्री मिलने वाला है नहीं. इनफैक्ट हम लोग की एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी 27 दिसंबर को आती है. वो भी हम लोग ने लास्ट ईयर नहीं सेलिब्रेट किया था. आई डोंट थिंक सो अभी भी कहीं बाहर जाने का कुछ होगा. बाहर जाना बहुत दूर की बात है घूमने के लिए. कहीं लंच डिनर के लिए भी हम जा नहीं सकते क्योंकि रिजॉर्ट पूरा फुल होने वाला है. व्हिच इज लिटरली फाइन विद अस, बिकॉज़ हम लोग आगे पीछे उसको एडजस्ट करके मस्त घूम घाम के आ जाते हैं. तो जैसे ही 31st हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा फ्री पैच मिलेगा हमें, तो हम लोग भी निकल जाएंगे किधर. राइट. और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन अलग है, कहीं दोनों चीजों को तुम कंबाइन करके मुझे निकलना सस्ते में टरकाओ. वैसा नहीं करेंगे हम लोग. एनिवर्सरी चाहिए होता है सेलिब्रेशन का. तो ये तो कभी होगा नहीं. लद्दाख ट्रिप से आने के बाद अभी बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले थे. दिवाली में भी हम लोग व्लॉगिंग करने वाले थे, बट करवा चौथ भी था बीच में. हाँ, करवा चौथ भी था और मैं दिवाली सेलिब्रेशन वगैरह वो सब व्लॉग्स करने वाले थे हम लोग. हमारा ही दिवाला निकल गया था इन बिटवीन, बिकॉज मैं भी बीमार पड़ गई थी, मेरे हाथ में स्टिचेस आए थे एंड सेम टाइम पे. हाँ, 2 दिन के गैप से फिर आकाश बीमार पड़ गया था. एंड सो मेनी पीपल वर सो काइंड. उन्होंने हमारे हालचाल पूछा, कॉन्स्टेंटली पूछा. ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम पे हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं. तो जैसे मुझे एडमिट किया था, वो सलाइन के स्टोरीज वो डाली थी करके, वो बहुत लोगों को पता चला था. राइट. नहीं, बट देन मेनी पीपल वर सो काइंड कि कॉन्स्टेंटली दे वर कीपिंग इट अपडेटेड कि हम लोग की तबीयत अभी कैसी, बिकॉज आउट ऑफ द
फ्लू हम दोनों इतना ज़्यादा बीमार पड़ गए थे ना, सो इसलिए इंस्टाग्राम को भी हमने थोड़ा सा वो किया है, बिकॉज आई बिलीव नजर इज रियल एंड वी आर सराउंडेड बाय दैट, तो हम लोग ने वो थोड़ा सा कम किया। बट राइट नाउ अभी फिर से थिंग्स आर गोइंग बैक टू द स्पेस एंड हम लोग भी अभी इवेंचुअली अपनी व्लॉगिंग और अपना कंटेंट क्रिएशन से फिर से चालू कर देंगे। द शो मस्ट गो ऑन। और हम लोग पहुंच गए हैं मांडवा। ये जो यहाँ की पार्किंग है और आपको ये सामने दिखेगा, इधर ओपन हुआ है न्यू स्टारबक्स, जहाँ से रोरो की एंट्री है वहाँ। सो वी हैव रीच्ड स्टारबक्स। चलते हैं और आपको बाहर से दिखाती हूँ कि कैसा है ये दिखने में। सो ये है इसका आउटडोर सीटिंग। जस्ट लुक एट द व्यू मैन, ऐसा लग ही नहीं रहा हम लोग अलीबाग में। इट सीम्स लाइक अ फॉरेन डेस्टिनेशन। और ये व्यू आपको एंजॉय करना है तो यही परफेक्ट टाइम है। 5 to 5:30 के आसपास यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ पे आउटडोर में बैठ के मस्त सनसेट एंजॉय करने को मिलता है। आई एम इन लव विद दिस लोकेशन मैन। So beautiful, so elegant, looking like a wow. पक गए हो सुन के। तो अभी इंडोर सीटिंग दिखाते हैं कैसा है आपको। थैंक यू सो मच। वेलकम। बता दो क्या है ये? दिस इज आकाश ऑल टाइम फेवरेट एग croissant, ड्रिंक लेके आया। यप, एंड मेरे लिए बनाना लोफ ब्रेड। ये थैंक यू, वेरी यमी। How do you like it, Akash? बहुत बढ़िया है, सच में बहुत बढ़िया है। मतलब पसंद है? मुझे नॉनवेज में एग भी पसंद है, चिकन भी पसंद है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में मिल गए मुझको। और मुझे croissant पसंद है, तो उसमें तेरे को मिला इसलिए मैंने भी खाया। But it's really tasty. एंड यहाँ की वाइब इज़ अमेजिंग, यहाँ का वातावरण इज़ अमेजिंग। मेरे लिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस हो चुका है जहाँ पे हम लोग डेट पे आ सकते हैं। Yes. आते हैं। आज हम लोग ने ब्लॉग किया, बट अदरवाइज हम लोगों ने ये 2-3 बार विजिट किया है एंड आई लव दिस प्लेस। और बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि हमारे घर से रिजॉर्ट से 10-15 मिनट्स की दूरी पर ही है। राइट, दैट एज ब्राउनी पॉइंट। सो हम लोगों ने अपना कॉफ़ी एंड ऑल फिनिश किया एंड लुक एट दिस नाउ। इसकी बात कर रहे थे हम लोग। अभी प्रॉपर सनसेट हो गया है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है।
पता है अरु, हम लोग तो बचपन से यहाँ पे मंडवा आते रहते हैं। वो टाइम पे कुछ भी नहीं था, मतलब ये ब्रिज वगैरह तो अभी हुआ, या फिर वहाँ पे कैफेज है वो भी अभी हुए, कुछ नहीं, बस एक वहाँ पे छोटा सा स्टॉल रहता था, उसके अलावा मांडवा में कुछ नहीं रहता था। और वो टाइम पे लॉन्चेस भी आई थिंक 5-6 बजे लास्ट की रहती थी, तो ये 6 बजे के बाद मतलब ऐसे पूरा सन्नाटा रहता था यहाँ पे। और अभी कितना ज्यादा चेंज हो गया है सही में यार। वहाँ पे कैफेज आ गए अलग अलग, यहाँ पे स्टारबक्स आ गया, अरोरो चालू हो गई, बहुत अलग। और कितना अरोरो तो लास्ट 10-30 की रहती है। राइट नहीं जाना। चलो घर चलते हैं। नो नो क्या, यहाँ पे रहना है क्या? आई विश, काश रह सकते। मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मतलब मैं ऐसी जगहों पे कितनी भी देर रुक सकती हूँ, कितना भी देर हम लोग चिल कर सकते हैं। सच में। और हम लोग यहाँ पे जितनी बार भी आए ना, हमेशा हम लेट हो जाते हैं। ये टाइम पे हम लोग मतलब हम लोग डिसाइड करते थे कि यार यहाँ पे आके सनसेट एंजॉय करना है, बट ये टाइम निकलने को होता था और आते आते पूरा अंधेरा हो जाता था, तो अंदर ही बैठते थे इंडोर सिटी। सो बहुत अच्छा हुआ कि आज हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे निकले हैं। और पूरा स्टारबक्स खाली है टाइम पे, कोई भी नहीं है हमारे अलावा। बिकॉज आज एक वीकडे भी तो है ना, वीकडे है इसलिए भी। So I guess it's time to leave now and बहुत अच्छा हुआ कि आज के दिन हम लोग बाहर आए, बिकॉज बहुत लो फील कर रहे थे, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी प्लस माइनस से चल रही थी। सो एक अच्छी आउटिंग कैन लिटरली रिफ्रेश योर माइंड एंड योर बॉडी। सो थैंक यू फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर द डेट। वेलकम। चलो लेट्स गो, ऑल्दो आई डोंट वांट टू। चलो जी निकलते हैं। ये ब्लॉग को यहाँ पर एंड कर देते हैं। ये ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड विल मीट यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।